हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों, हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त करी थी कि यहाँ पर पैनल 6 जब डाला गया था आरआरबी अहमदाबाद बोर्ड से, तो वहाँ पर गाइस बहुत सारे कमेंट मेरे को आए थे कि सर आप बताइए कि कितनी सीटें और वैकेंट है और क्या डीवी की और लिस्ट आएगी और क्या वर्तमान में जो वैकेंसी चल रही है उन पे जो कोस्ट कटिंग है उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। तो आरटीआई के माध्यम से यहाँ पर ऑफिशियल जवाब आ चुका है कि यहाँ पर पैनल 6 डालने के बाद आरआरबी अहमदाबाद से कितनी पोस्ट और बाकी हैं और इन पोस्टों पर जो न्यू रिक्रूटमेंट चल रही है, जैसे 2019 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, एनटीपीसी वैकेंसी आई है, ये भी हमने आरटीआई में पूछा था कि सर क्या इन पे कोस्ट कटिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो वो भी रिप्लाई आरटीआई के माध्यम से रेलवे ने हमको दिया है। तो आपसे निवेदन है वीडियो को एंड तक देखना, और मैं एक स्पेशल वीडियो और बनाऊंगा जहां पर आपको पता है एक नोटिस यहाँ पर कल परसों की डेट से बहुत यहाँ पर वायरल हो रहा है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि 50% जो पोस्ट है नॉन सेफ्टी की वहाँ पर काटी जाएंगी। तो उसके बारे में मैं आपको बात करूंगा वीडियो में ही। तो आपसे निवेदन है वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर गाइज यहाँ पर 29/6/2020 को यहाँ पर आरटीआई लगाई गई थी। अब देखो 26/6/2020 को यहाँ पर क्या था, पार्ट पैनल 6 है वो डाला गया था यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद की तरफ से, और यहाँ पर आरटीआई लगाई गई थी। हमारे सब्सक्राइबर और हमारे दोस्त से श्री उमराव यादव, उन्होंने यहाँ पर आरटीआई लगाई थी। आप देखते हैं उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या रिप्लाई उनको यहाँ पर मिला है। तो इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा था कि सर जो CN नंबर 2018 चल रहा है, यानी कि ग्रुप डी भर्ती 2018 जो चल रही थी, उसमें कितने कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर पैनल में लिया जा चुका है। तो यहाँ पर बोला गया है कि टोटल 5735 कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ पर पैनल में लिया जा चुका है, जिसमें यहाँ पर आपके 5613 नॉन PWBD है तथा 122 है वो PWBD कैंडिडेट है। चलिए, इसके बाद उन्होंने दूसरा जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मैनी सीट आर वैकेंट टिल नाउ, यानी कि अभी तक और कितनी सीटें यहाँ पर इस बोर्ड से वैकेंट हैं 2018 वाली वैकेंसी में। तो यहाँ पर बोला गया था कि यहाँ पर देखिए UR की 68 सीटें हैं, OBC की 36, SC की 23, ST की 14, टोटल 141 सीटें हैं वो अभी तक यहाँ पर खाली हैं। ठीक है, इनके बाद इनसे यहाँ पर अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विल एनी मोर DV विल बी कंडक्टेड फॉर वैकेंट पोस्ट, यानी कि यहाँ बोला गया है कि क्या एक DV की और लिस्ट आएगी जो वैकेंसी खाली है उनके लिए। तो रेलवे की तरफ से जवाब आया कि फर्दर पैनल विल बी इश्यूड टिल 141 नॉन PWB कैंडिडेट आर एम्पल्ड, यानी कि अभी तक जो पैनल डाले गए हैं उनके बाद यहाँ पर 141 नॉन PWBD कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं। तो इनके लिए यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर जो लिस्ट है वो यहाँ पर आएगी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्लीज गिव मी कैटेगरी वाइज वैकेंट पोस्ट, यानी कैटेगरी वाइज पोस्ट बताइए। तो यहाँ पर देखिए बताया था UR की 68 है, OBC की 36 है, SC की 23, ST की 14 और टोटल है 141 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात हो रही है कि सर अभी फिलहाल कोस्ट कटिंग की बात हो रही है, तो क्या यहाँ पर जो ग्रुप डी भर्ती 2018 था क्या उसमें भी कोस्ट कटिंग होगी, जो कि पहले से कैंडिडेट है जिनका यहाँ पर वेटिंग के लिए इंतजार कर रहे हैं, ठीक है, क्या उन पे कोस्ट कटिंग का या पोस्ट कटिंग को इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला है कि एज नाउ, यानी कि अभी तक यहाँ पर रेलवे की तरफ से हमको ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि हम यहाँ पर कोस्ट कटिंग करें, यानी कि रेलवे की तरफ से इनको यहाँ पर कोई ऐसा नोटिस नहीं डाला गया है, कोई सूचना नहीं दी गई है कि आप वर्तमान में कोई पोस्ट चल रही है उनको यहाँ पर काटा जाए। और अब देखिए इन्होंने और कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए पहला, if any impact has made in view of cost cutting orders, then what impact will be made and how many student will get affected, how many seat will be surrendered। यहाँ पर बोला गया अगर कोस्ट कटिंग यहाँ पर लागू होती है तो कितनी सीटें कटेंगी, कितने छात्र इससे प्रभावित होंगे, ये पूछा गया है। इसके अलावा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में जो ग्रुप डी की भर्ती चल रही है 2019 की, उसमें 1 लाख वैकेंसीज आई हुई हैं, क्या उन पे इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, इफ न्यू रिक्रूटमेंट आर बैन्ड बाय द गवर्नमेंट देन द हाउ मच टाइम द रिक्रूटमेंट इज स्टॉप्ड, यानी कि रेलवे ने ऐसा बोला गया है कि यहाँ पर नई वैकेंसी नहीं होंगी तो कितने सालों के लिए नई वैकेंसी नहीं आएंगी, ये इन्होंने पूछा था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा था, देखिए यहाँ पर पूछा गया था, विच अंडर गोइंग वैकेंसीज ऑफ वेस्टर्न रेलवे विल बी अफेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑर्डर्स, यानी कि जो वर्तमान में वैकेंसी चल रही है एनटीपीसी ग्रुप डी की, क्या वो प्रभावित होंगी। इसके अलावा प्लीज टेल द मीनिंग ऑफ टर्म न्यू रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवे, डज न्यू रिक्रूटमेंट आल्सो इंक्लूड द अंडर गोइंग रिक्रूटमेंट और इंडिसेट द फ्यूचर रिक्रूटमेंट, यानी आप बोला गया है कि जो आपके ये डाउट क्लियर करो कि यहाँ पर
अंडर गोइंग वैकेंसी का क्या मतलब होता है, यानी कि अंडर गोइंग वैकेंसी कौन सी होती है, क्या वर्तमान में जिनका नोटिफिकेशन निकला है वो अंडर गोइंग है या फ्यूचर में जो आएंगी वो अंडर गोइंग है। ठीक है, इनके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि प्लीज टेल मी इफ एनी कैंडिडेट अंडरगोन डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड वेटिंग फॉर पैनल देन व्हाट वेदर दे आर आल्सो कंसिडर्ड एज न्यू रिक्रूटमेंट और नॉट। यानी कि यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिनका डीवी मेडिकल सब कुछ हो गया है और वो पैनल के लिए इंतजार करें कि पैनल उनका नहीं डाला गया, तो क्या ऐसे स्टूडेंट को अंडर गोइंग वैकेंसी के अंदर डाल दिया जाएगा या न्यू वैकेंसी के अंदर उनको डाल दिया जाएगा। ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। तो यहाँ पर देखिए इन सारे क्वेश्चन का जो यहाँ पर RTA के माध्यम से जवाब मिला है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने यहाँ पर बोला गया है, इन्होंने इसे बोला गया कि अंडर द प्रोविजन एक्ट ऑफ RTA 2005, यानी कि RTI का जो एक्ट है 2005, इसके अनुसार ओनली सच इंफॉर्मेशन कैन बी सप्लाइड विच ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड इज हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी और हेल्ड अंडर द कंट्रोल ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। यानी कि ऐसी जानकारी आपको RTI के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया इन द फॉर्म ऑफ एज हेल्ड बाय द पब्लिक अथॉरिटी देयर इज नो प्रोविजन टू क्रिएट इंफॉर्मेशन और to interpret information or to solve the problem raised by the application to furnish realize of hypothetical question। यानी कि hypothetical जो भी क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो आप सोचते हैं कि क्या ऐसी हो सकता है, यानी कि ये कभी भी फ्यूचर की जानकारी RTA के माध्यम से आप नहीं दे सकते। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इन सब का आंसर रेलवे ने यही दिया है कि यहाँ पर भविष्य की जानकारी किसी के माध्यम से यहाँ पर RTA के माध्यम से नहीं दी जा सकती है। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन था। आप बात कर लेते हैं जो नोटिस यहाँ पर वायरल हो रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों नोटिस के बारे में मैं स्पेशल वीडियो आपको बना दूंगा। मेरे पास कुछ और भी प्रूफ है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उन्होंने रेलवे को कांटेक्ट करके पूछा है कि क्या वैकेंसी में कॉस्ट कटिंग होगी, और कॉस्ट कटिंग होगी तो कैसी होगी। तो उसका वीडियो आपको मैं बहुत जल्द यहाँ पर इवनिंग तक अपलोड कर दूंगा, तो आप उसके लिए वेट कीजिएगा। पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा कि पोस्ट कटिंग होगी तो कौन कौन सी पोस्ट है वो कट होंगी, सेफ्टी पोस्ट कौन कौन सी होती है, नॉन सेफ्टी कौन कौन सी होती है, सारी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।